कुछ तो शॉपिंग करके जाएंगे यार। मम्मी ने बोला तुमने कुछ लिया तो मैं भी बैग लूंगी, तो हम ले सकते हैं। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था और ये बिल्कुल भी ऐसे एक मिनट को भी दिमाग में नहीं आया था। मैंने जल्दबाजी में तुरंत ही ट्रेड ले लिया। वैसे मैं सोच रही थी इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद मैं ट्रेड लूंगी। मैं और मेरा फोन दिख रहे हैं, मुझे मेरा फ्यूचर होने वाला फोन दिख रहा है। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आई एम फीलिंग अ हेल लॉट ऑफ बेटर। और इतने दिनों बाद भाई धूप आई है तो मैं सबको खींच के, मम्मी और पापा दोनों को खींच के ले आई हूँ कि थोड़ी देर भाई वॉक करने चलते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी धूप आई है और इतने दिन से धूप का नामो निशान ही नहीं था। इतनी ठंड, और इवन सुबह भी बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी, बट अब जब थोड़ी सी धूप आई तो मैंने बोला कि चलो भाई थोड़ा वॉक कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो भाई मैं बोर हो रही थी। और मैंने सुबह उठ के क्लास भी ली थी पापा की, अच्छे बच्चों की तरह। पापा की क्लास ली थी, मतलब पापा जो सेशन लेते हैं बच्चों का, उसमें मैं भी थी। तो अब हम जा रहे हैं, थोड़ा घूमी करेंगे अपने घर के आसपास। एक तो हमारे घर के सामने ही मॉल है, तो हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। और देखते हैं थोड़ा बहुत शॉपिंग। हमारे पेट्रोल के पैसे बच जाते हैं। हमारे पेट्रोल के पैसे बच जाते हैं तो हम छोटी मोटी शॉपिंग ऐसे आवा जावा में कर लेते हैं। गाइज हम आ गए हैं मॉल के अंदर। पापा लंच भी कर सकते हैं हम, वैसे लंच हमने कर लिया है, बट मुझे से बाहर आके ना मुझे से चीज़ें देख के भूख सी लगने लग जाती है, पता नहीं क्यों। तो मुझे होता है मैं ये भी खा लूँ, ये भी ले लूँ, ऐसे भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। कुछ तो शॉपिंग करके जाएंगे यार। नीचे खड़ा है, फ्री लक ये भी ट्राई कर सकती है, शॉपिंग हो जाएगी। चलो लेट्स डू दिस। ड्रॉप ऐसे नहीं, तो टोकन डालना पड़ता है। इसमें तो फ्री लक लिखा है ना, जब फ्री लक लिखा है तो फ्री में ही होगा भाई। नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग। इसका मुझे पता नहीं। इंसर्ट कॉइन, ये तो है नहीं, हम पे कॉइन वॉइन नहीं होते हम पे। पहला देख पता था मुझे पता था बाहर आते ही मेरी मम्मी सबसे पहले घायल होंगी यहाँ पे। एक बैग ऑलरेडी, हाँ एक बैग ऑलरेडी है और एकदम ब्रांड न्यू बैग है। अरे ये बड़ा अच्छा है ना। कोई अच्छा नहीं है बिल्कुल। शेर की खाल वाला हमें नहीं लेना। ये भी देख कितना क्यूट है, ये भी देख। हाँ ये अच्छा है, बट मुझे ये क्या है, फैशन हाँ, बस नाम नहीं है, ब्रांडेड बैग लेंगे मामा, ब्रांडेड। ये है ना मेरा, ये देख ब्रांडेड। जब लिया है एक नया बैग, ओ ये देख सेकंड प्लेन। ये देख रही हूँ लगातार मम्मी शॉपिंग पे शॉपिंग करे जा रही है। बच्चा आईफोन 12 यूज कर रहा है पिछले 3 से 4 सालों अबे से। मेरी 10 साल से कैप हुई की हुई। आप रहने दो, आपके पास आईफोन 16 है। रुको भाई, इधर है ना कहीं तो। पापा एक मुंह तो दिखा दो। 17 प्रो मैक्स का भाई, तुम्हारी कसम मैंने आज तक ऐसे कभी ढंग से ऐसे देखा भी नहीं कि होता कैसा है। खरीदने की तो बात दूर की है। देख लियो, देखने में क्या जा रहा है। देखा देखे तो देखा ही नहीं अभी तक। क्या उसका क्या घूंघट उड़वाना, उसको मुंह दिखा दो। 16 इन्होंने ले लिया भाई, और मैं 12 यूज कर रही हूँ। बताओ गाइस, आईफोन 12। तो क्या होगा, जिसके जितना हैसियत है वैसे तो लेगा। और मेरा जब स्कूल खत्म होने वाला था ना, तब से यूज कर रही हूँ मैं वो फोन। यार मेरे को 10 साल हो गए इस टोपी को, मेरे भाई ने दी थी मुझे, मैं नहीं पहन रहा, तो क्या हो गया फिर? फेंक दे। ट्रेडर होता, हम अपने आप को ट्रेडर तो कल को तुम्हारे माँ बाप पुराने होंगे तो फेंक दोगे उनको। यार ये क्या लॉजिक हुआ पापा? यही तो लॉजिक है फंसाने वाला। ये ट्रेडिंग माइंडसेट थोड़ी हुआ। मम्मी को हमने बताया कि हम जा रहे हैं आईफोन के स्टोर में, तो मम्मी ने इतना बड़ा मुंह फुला लिया है कि फिर हम इधर आ गए हैं। मम्मा सिर्फ देखने जा रहे हैं। चला तेरे दिखा के लाए। अरे मम्मी को भी तो दिला सकते हैं, मम्मी के पास बेचारी के पास सस्ता सा पुंदड़ू सा फोन है। माफ करो, वही चाहिए मुझे। मम्मी को चाहिए बैग्स। अगर तुमने कुछ लिया तो मैं तो बैग ले लूंगा, लेकिन मैं खर्चे। ठीक है। मम्मी ने बोला तुमने कुछ लिया तो मैं भी बैग लूंगी, तो हम ले सकते हैं। नहीं कोई ऐसी वो नहीं है। अरे देख नहीं जा रहे भाई। भाई भीड़ कितनी हो रही है अंदर, इट्स वे टू क्राउडेड। भाई मुझे तो प्रो के कलर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, प्रो मैक्स। ये कलर तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रहा। कौन सा? ये मैं इतना देख चुकी हूँ ना, इतना देख चुकी हूँ सबके पास, इतना देख चुकी हूँ, तो हो रहा है कि मैं ये तो बिल्कुल नहीं मज़ा आएगा देख, मतलब ये अच्छा लग रहा है मुझे तो। और इसका साइज़ भी बढ़िया है, लेकिन प्रो मैक्स का साइज़ बड़ा है, प्रो छोटा है, लेकिन इसका कलर ज़्यादा बेटर है। कलर तो ये भी अवेलेबल होगा इसमें। यार मुझे तो ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा भाई इससे। हम फ़ोन लेने की बात पे थोड़ा सीरियस होने लगे हैं, तो मम्मी ने मुंह बना लिया कि तुम फ़ोन लेने कैसे आ गए मुझे बिना बताए। हमारा भी कोई प्लान नहीं था, हम भी बस देखने आए थे, बट जब एकदम इतनी पास मैं और मेरा फ़ोन दिख रहे हैं, मुझे मेरा फ्यूचर होने वाला फ़ोन दिख रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? क्यों करना है इतना खर्चा? अरे तो 4 साल से फ़ोन भी तो नहीं बदला है, और हम तो बस देखने ही आए थे। अभी कुछ वो थोड़ी कि लेना ही लेना है, ठीक लगा तो ले भी सकते हैं। वैसे है पापा, ले लेंगे अगर ठीक लगा तो। पैसे की अहमियत को समझा जाए। ट्रेडर आदमी ये सब बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? ये क्या ट्रेडर को बात है, हमारा हम ट्रेडर है तो।
पापा मुझे थोड़े से घड़ी में भी एक्साइटमेंट दिखा, ऐसा लग रहा है कि पापा को घड़ी पसंद आ रही है। पापा का थोड़ा सा ध्यान घड़ियों में भी जा चुका है और मम्मी ने कांस्टेंट मुंह बना रखा है कि सालों सीरियस हो गए भाई, हम तो टहलने आए थे। मेरा दिमाग खराब कर दिया है। खेल खेल में आई थी यहाँ पे, क्या करने लग गई भाई? ऐसा लगा मेरी स्ट्रैटेजी बहुत खराब बात है, गलत दो बात दो है। फोन ले रही है, देखियो, एक ये व्हाइट वाला ले रही है, एक ये वाला ले रही है, तो मजाक है क्या? मेरे को चक्कर आ रहे हो तो ये बातें मत कर, ऐसी बातें मत कर। मैं दिन रात करके मेहनत कमा रहा हूँ, यहाँ उड़ा रही है पैसे को मेरे। चोरी का माल है क्या? 2 लाख रुपये फोनों में खर्च करे, पता गरीब आदमी, तभी तो मर गया साला, लोन ही देता रहता है इनके। 3 लाख। अब क्या कर रही है? हम पहले फ़ोन देखने आए थे, फिर हमें इंटरेस्ट जगा, फिर हमने एक फ़ोन देखा, अब हम दो फ़ोन लेके जा रहे हैं। और बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, और ये बिल्कुल भी ऐसे 1 मिनट को भी दिमाग में नहीं आया था कि आज हम फ़ोन लेने जाएंगे। मैं तो सुबह सुबह नॉर्मल ऐसी, और लिटरली बस ये था कि धूप आ रही है तो धूप सेकने चलते हैं, थोड़ा मॉल वॉल घूम लेंगे, और हमें हम यहाँ से 2 फ़ोन लेके जा रहे हैं भाई, एक ही बार में, वो भी। तो फाइनली क्या हुआ? उड़ा दिए एक ही, आज हमें अलग ही चुल चढ़ी। मुझे तो यकीन सा नहीं हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि बंदा वॉक करने आया था, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। तो घर But पे कोई बैठा बात था। नहीं, तो हम कमाई भी तो करते हैं ना, पैसे भी तो कमाते हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नजर मत लगाना कोई भी, ठीक है? अरे कोई बात नहीं, तुझिका नीचे बैठ गई है, वो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ बैठ जाइए, इसके पापा बोल रहे हैं इसे भीख मांगने की आदत है। ट्रेडर आदमी के कभी कभी ये वाले हालात भी हो जाते हैं। हाँ। पापा बोल रहे हैं भीख मांगने की आदत है उसे। तुझका को भूख लग गई है, अब तुझका बाहर बहुत ठंड हो रही है यार। ओ माय गॉड, बहुत ठंडा है बाहर। अंदर तो इतनी गर्मी हो रही थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था गाइस। हमें भूख लग गई, और हमें चाइनीज़ भी मिल रहा है इधर, और भेलपूरी, सेव पूरी भी मिल रही है। सेव पूरी खाते हैं। हम कंफ्यूज थे कि हम मोमोज खाएं या सेव पूरी खाएं, तो मैंने बोला कि सेव पूरी खाते हैं, क्योंकि उससे नॉस्टैल्जिया हिट हो गया। सेव पूरी होता क्या है? सेव पूरी, अरे इसके ऊपर ना वो ऐसे खट्टा मीठा सा बना के देते हैं, वो दही वही डाल के, और वो सब ऐसा, शायद ऐसा ही होता है। अच्छा। हाँ, जब मेरा एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर होता था ना कॉलेज के टाइम पे, हाँ। तो मैं और मेरी दोस्त मेट्रो स्टेशन के नीचे वीडियो देखी है मैंने। मेरे ब्लॉग्स में भी है, रोज़ पहले हम पहुंचते थे पेपर ख़त्म करने के बाद, या तो भेलपूरी खाते थे, फिर हमने डिस्कवर किया कि वो सेव पूरी भी मिलती है, फिर हम पहले रोज़ एक भेलपूरी एक सेव पूरी, फिर घर जाते थे। हाँ, वीडियो में देखा भूख है। लग जाती थी बहुत ज़्यादा। देखा, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। स्पून छोड़ो, ऐसे खा लेंगे नहीं, गाइस। स्पून चाहिए मुझे। गाइस, इट्स रेडी। अच्छा है। हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे ट्रांसपेरेंट लेना चाहिए या फिर ब्लू कलर में लेना चाहिए। वैसे स्टार्टिंग है तो मुझे लग रहा है ट्रांसपेरेंट पे हमें जाना चाहिए, बट स्टिल वेटिंग फॉर माई फ़ोन टू कम। फिर देखते हैं कौन सा सूट करेगा। देखो, ये ब्लू कलर है और ये ट्रांसपेरेंट चाहिए कलर है ना? इसका ये ब्लू कलर है, हाँ। बट मुझे इसका ये मैक्सेफ का स्टाइल नहीं पसंद आया। गाइस, पापा का फ़ोन आ गया है। हम तो घूमने आए थे, मॉल घूमने आए थे। ओपन कर दो फिर इसको। ओपन कर दिया जाए। चलो, ये कौन सा है? प्रो। वाओ, हेलो नहीं बोला? अभी उसको ऑन करोगे तो बोलेगा ना। पहले बोलना चाहिए ना, मिलते ही हेलो। कह रहे मिलते ही हेलो। ये अभी मैंने 16 लिया था ना, जबरदस्ती मेरे को 3 महीने पहले 16 लिया है, लिटरली 3 महीने मेरे पहले। पैसे ऐसे उड़ाते रहते हैं। अकेले आप ही क्या ना, हेलो नहीं बोलता। वो कब बोलेगा सबर हेलो? सबर सबर। हेलो सीरी। देखो बोला हेलो। गाइस, फाइनली मेरा iPhone 17 Pro Max आ चुका है, और अब iPhone 17 Pro Max कम से कम 3-4 दिन तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। लास्ट पीस था, एक और भी लास्ट पीस था वो, बट वो तुरंत ही बिक गया था। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो ये स्पेशली हमें 2 घंटे हमने वेट किया है, क्योंकि ये लास्ट वो था, क्या बोलते हैं, पीस बचा था कहीं पे,
तो स्पेशली वहाँ से ऑल द वे यहाँ पे आया है और अब फाइनली। और इस वाइट के चक्कर में लड़की ने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए पूरे। और ज़्यादा ही दिए हैं। नहीं फ़ोन के हिसाब से तो दिए हैं, बट स्पेशल इस कलर के लिए ना। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये ना फ्लिकर क्यों कर रहा है इतना यार? वो लाइट ज़्यादा है। वाह, कौन सा? क्या हो गया? हेलो नहीं बोल रहा? बोलेगा कब बोलेगा हेलो? अरे तेरा तो बड़ी जल्दी हेलो बोला। अभी कहाँ बोला? और मेरे वाला तो ऐसे रह गया बिना हेलो के। पेमेंट करोगे EMI? पेमेंट मेंटेन करोगे EMI पे आपको बोलने वाला 700 का पड़ेगा। तो ये क्या दिखाना होता है? हेलो हेलो बोलता है ना पहली बार में सबको, ये पहली बार में मिलता है हेलो बोलता है। आ गया गाइस हमारा फोन। ये यहाँ इसके अंदर जा रहे हो क्या? बता लो। दूर करके छोड़ो मेरी सुन लो भाई। ठीक है, मैं तो अपने फ़ोन में कुछ ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करा रही हूँ। मेरा तो बस कवर लग जाए और ये लग जाए। काफ़ी बड़ा है बट मेरे हाथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही बड़ा और है। क्या यहाँ पे इसको रखना है, बस देख ये वाला अपन ये दो लिए हैं, हाँ ये वाला वो है, ये प्रो है, और ये अरे कौन सा है? मुझे तो 12 की आदत है ना, तो 12 तो और भी छोटा है, तो 12 तो इतना सही है इसके आगे। हाँ वो तो काफ़ी है, ह्यूज है भाई, ये तो बहुत बड़ा है। वो तो है। मेरे तो हाथ वैसे ही छोटे छोटे से हैं। क्या ढूंढ रहे थे भैया नीचे गड्ढे में? मैं बात कर रहा था कॉल नहीं बात नहीं कर रहे, तुम इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे अंदर के अंदर। अच्छा फिर ठीक है। Guys, first time recording something from my new iPhone 17 Pro Max. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम तो बस वॉक करने आए थे और भाई मैं और पापा कितना खर्चा 3 लाख 3 लाख के 2 फोन ले लिए, ये भी लेके आ गई है बट ये देखो गाइस क्या चल रहा है। मेरी भी फोटो आ रही है, पापा की भी फोटो आ रही है। क्या बात है भाई, बाहर बहुत ठंड लग रही है। अंदर आपको कहाँ जाना है फिर? मम्मी ने हद कर दी। कहाँ जाना है आपको? क्या करूँ मैं? मुझे भूख लग रही है गाइस बहुत तेज और ये चली जा रही है बस। गाइस भैया भी आ गया है, भैया को चेक करा दिया है हमने फोन। अबे ये तो मेरे हाथ में नहीं फिट आ रहा, तेरे हाथ में भाई मेरे हाथ में तो बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसे टैबलेट जैसा नहीं लगता छोटा। महंगा हुआ है। डैडी आप रख लो। मैं ले लूँ फिर? आप रख लोगे तो दिखाओ ना अपना। कहाँ झूठ बोले, लिया है डब्बा दिखा के एक्टिंग करी इन्होंने यार। वो डब्बा दिखा के, डब्बा तूने मेरी स्टोरी नहीं दिखा देखी? के फोटो खिंचवा के स्टोरी लगा दी। तूने मेरी स्टोरी नहीं देखी? तो क्या बात है भाई तूने इसका बोला था साइज ये ले देख लो। कितना अच्छा लग रहा है। इसका मम्मा बहुत iPhone 13 स्पेशली फॉर यू विद अ न्यू कवर। मेरे पास आ गया मेरे को 16 मिल चुका है। ना 16 आ गया मेरे पास अब। अरे आपको जरूरत नहीं है यार। मुझे पता था और ये हम पहले ही सोच चुके थे कि इसीलिए गाइस मैं तुम लोगों को भी कह रही हूँ, जो शुरू से साथ रहेगा ना हमारे, वो बात तक याद किया जाएगा। क्योंकि इससे मैं पहले बोलती थी कि अपना फोन दिखा दे, बात करने दे, कभी हाथ भी नहीं लगाने देता था। आज मुझसे मेरा फोन मांग रहा है। ये होते हैं लालची लोग। इस जोशी परिवार में किसी को चैन नहीं है, कोई घर नहीं जाएगा काम खत्म होने के बाद। और स्पेशली इसकी वजह से हम इसी मार्केट में आवा जावा करते रहते हैं, क्योंकि ये हमें जबरदस्ती खिलवाता है मोमोज, मलाई चाप। ऐसे बनेगी मेरी बॉडी। मेरा 2026 रेजोल्यूशन है, मुझे 6 पैक्स। इसमें तो प्रोटीन होता है। क्या प्रोटीन? चापे हैं चापे। तो मोमोज खिलवा दिए तूने मुझे, उसका क्या करना है मैंने? लग रहा है गाइस मेरे भाई ने मुझे पागल कर दिया था, बोल के तेरे हाथ में कितना बड़ा लग रहा है, तेरे हाथ में कितना बड़ा। पर भाई पापा ने 17 प्रो ले लिया, तूने 17 प्रो मैक्स ले लिया। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ सारे रिश्तेदारों को कि गाइस अगर मैंने कोर्ट मैरिज करी ना, उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, क्योंकि ये तो पैसे तो ऐसे पेड़ पे टंग रहे हैं इनके हिसाब से कि ये लोग जा जाके भाई 3-3 लाख रुपए के फोन ले आ रहे हैं। तो शादी के टाइम पे मैं क्या करूंगा? मैं क्या बोलूँ? मम्मी पापा ने फोन ले लिए भाई थे। मुझे और मेरी बहन और पापा ने फोन ले लिए थे जो घर पे ज्यादा कमा रहे थे। नहीं, मुझे और पापा को बहुत ज्यादा नीड थी भाई, क्योंकि हम लोग का सारा काम फोन से होता है, शूट वगैरह सब कुछ करना होता और है। मेरी शादी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो तो तू देख लेगा यार, तू इतना सेल्फ सफिशिएंट है अपने में, कर लियो तू अपनी शादी बढ़िया से। अब बुला लेना, हाँ, इनवाइट मी आल्सो। भाई कोर्ट मैरिज देख ले, खुद ही मैनिफेस्ट कर। ओए नहीं, कट नोई कह रहा है, नोई। एडिटर भैया काट देना है। मेरे और मेरे भाई का खाना ही नहीं रुक रहा है। हम खाए जा रहे हैं। 6:30 बजे हमने खाना, 6:30-7 बजे हम अभी पनीर मोमोज ठूस के आए हैं और फिर से हमने सामान मंगवा लिया है। और ये भाई ने जो अपना कमरा एस्थेटिक बनाने की पूरी कोशिश की है, अभी बनेगा, जो कि अभी बनेगा। अभी यहाँ पे आएगी बहुत ही सुंदर सी एक हैंडमेड
पेंटिंग और फिर एक तेरे सर के ऊपर एक आएगी, पीछे भी है, इधर एक लैंप आएगा और नीचे एक बोर्ड आएगा और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी लंबी सी पेंटिंग यहाँ ये चल रहा है। और भाई मैंने एक सेल साइड का ट्रेड लिया था क्योंकि आज पूरे दिन मार्केट अच्छी तरीके से नीचे जा रही थी। और भाई मैंने अभी तो मेरा ट्रेड माइनस में ही चल रहा है भाई फिलहाल, तो अब देखते हैं। मैंने पहले नीचे का वेट किया, फिर इसने ये वाला जो स्विंग बनाया था यहाँ पे मैंने अपने OT लेवल्स लगाए, यहाँ पे वेट किया मैंने अपनी एंट्री का, बट इसके चक्कर में मैंने जल्दबाजी में तुरंत ही ट्रेड ले लिया। वैसे मैं सोच रही थी इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद मैं ट्रेड लूँगी, बट फिलहाल मैंने अब यहीं पे ट्रेड ले लिया। और मेरा ये 4470 पे ये वाला जो स्विंग हाई है, यहाँ पे मेरा SL है। और लेट्स सी क्या होता है। अभी तो भाई $19 का लॉस ही दिख रहा है मुझे, देखते हैं क्या होता है। चल रहा है अभी, क्योंकि मैंने पूरे दिन कुछ भी ट्रेड नहीं किया था। तुम लोग देख सकते हो रात के 10 बज रहे हैं और अभी मैं बस बैठी थी, तो मैंने सोचा कि देखते हैं क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। भाई फिर से वापस ऊपर आ गया यार। टेंशन छोड़, घंटा भी ये देखो, इसको कोई फर्क नहीं है, अकाउंट उड़ जाए कुछ हो जाए भाड़ में, क्या दिक्कत है, बस नया आ जाएगा। टॉप है। अरे गाइस ये देखो, मैंने जो पोजीशन बनाई थी भाई, मैंने यहाँ से एंट्री की थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ से एंट्री की थी और मुझे भाई एकदम SL तक ले जाके भाई एकदम मतलब मैं बच गई थी और मैंने होल्ड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आके मुझे पता है क्या लगा, मैंने देखा कि भाई अबे यार इसमें नहीं दिखेगा, वो इस पे आते हो, ठीक है। मैंने क्या देखा कि मेरे को ऐसा लगा कि भाई इसने तो ना अलग अप साइड का स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा चालू कर दिया है। और भाई मैं तो यहीं पे निकल गई और मेरे को इतना वो हुआ, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ, लाल पीली हो रखी है भाई मेरे लॉस इतने बड़े बड़े हो रखे और मेरे प्रॉफिट छोटे लगे। $50 का प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है, हल्के में मत लेना मुझे, लेकिन हाँ मैं $60 के प्रॉफिट में मैं निकल गई थी। खैर यहाँ तक मैंने काफ़ी अच्छा होल्ड किया भाई, मैं आई वॉज वेरी क्लोज टू माई SL, बट मैंने स्टिल होल्ड किया। और फिर मुझे लगा कि यार ये अप साइड को मतलब थोड़ा बेटर मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि इनिशियली तो ये भाई पूरा 4 आवर पे, आज तो पूरा 4 आवर के सपोर्ट पे ये काम किया और नीचे भी आ रहा था। और बट सिंस इसने ये अच्छा खासा ऊपर को एक स्विंग दे दिया था, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहीं से ये टैप करके नीचे जाएगा, जो कि ये ऊपर को चला गया। और मैं यहाँ तक आते आते अनश्योर हो गई थी। अगेन मुझे डर लग गया था कि भाई मेरे तो पैसे चले जाएंगे, मैं लुट जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, तो मैंने यहीं पे निकाल दिया। बट नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट माई एनालिसिस, तो भाई जब मैं निकल गई हूँ ट्रेड से तभी इसको ये ठीक जाना होता है। बट कोई बात नहीं गाइस, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। पापा ने भी यही बोला कि भाई जब तक आप अपने प्लान पे नहीं स्टिक रहोगे तब तक आप डरते रहोगे और कुछ ढंग से कर नहीं पाओगे। बट कोई बात नहीं पापा, मैं धीरे धीरे पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि भाई मतलब बहुत ज़्यादा फियर होता है। पता है मुझे पहले ऐसा लगता था क्या हो गया, प्लान पे ही तो स्टिक रहना है, प्लान पे ही तो स्टिक रहना है। बट भाई जब आप पैसे ऐसे फ्लक्चुएट करते हुए देखते ना, तो पता है क्या होता है, आधे टाइम ऐसा लगता है कि भाई बस कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाए। जब लॉस हो रहा होता है तो लगता है कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाए। और वो जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट पे आता है ना, आपको फियर से चेंज हो जाता है आपका मेंटालिटी ग्रीड पे, कि भाई कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, बस थोड़ा और नीचे आ जाए, थोड़ा और नीचे आ जाए तो मैं बाहर आ जाऊंगी। और वो कुछ भी नहीं होता और आप पूरा SL खा के बाहर निकलते हो। हाँ, तो एक नया जो ट्रेडर होता है वो ऐसे तो सीखता है ना, धीरे धीरे। बट मेरा पूरा फोकस ये रहता है कि जितना ओरिजिनलिटी से, जितना ऑनेस्टली, जितना रॉ तरीके से मैं तुम लोग को दिखा सकूं कि एक्चुअली में ट्रेडर्स क्या इमोशन से गो थ्रू करते हैं, बिगनर्स क्या प्रॉब्लम से गो थ्रू करते हैं, मैं सब दिखाने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज मैंने ऑनेस्टली अपनी जर्नी में ये बहुत कम नोटिस किया है कि लोग हर एक स्टेप नहीं दिखाते हैं। अरे थैंक यू। बट अब तो नया फोन आ गया है, पहले भी बढ़िया ही दिख रहा था। तो एक मिनट बता दो, उसमें भी ना ये बात होती है ना कि जैसे मान लो ट्रेडिंग सीख लिया, इसको बता दिया मैंने, और भी चीज बता दी, और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ वही चीज मैं इसको भी बता रखा है। लेकिन अब जो माइंडसेट है ना वो धीरे धीरे ही आता है, वो धीरे धीरे आता है, वो ये एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो, फंडामेंटल चीजें सीख सकते हो, बट जो मेंटल एनालिसिस होती है ना, जो साइकोलॉजी होती है, वो उसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। वो आपको 1 महीने में नहीं आएगा, वो 2 महीने में नहीं आएगा। वो प्रैक्टिस, वो डेडिकेशन, वो टाइम स्पेंडिंग, चार्ट को देखते रहना, समझते रहना, मूवमेंट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, विल पावर स्ट्रॉन्ग करना, वो टाइम के साथ ही आता है। बट ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग कि मेरा भी धीरे धीरे वो बेटर हो जाए। और मेरे को तो बहुत 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 सीखने को मिलता है। एंड भाई अब सच में ऐसे समझ में आता है कि जो लोग बोलते हैं ना कि भाई ट्रेडर्स लोग ऐसे ऐसे वो हो जाए, हार्टलेस से हो जाते हैं, इमोशनलेस से हो जाते हैं, भाई सही बात है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा, आपका इमोशन इतना ज़्यादा ऊपर नीचे इस प्रोसेस में इतना फ्लक्चुएट करता है ना, कि आफ्टर अ पॉइंट आप एकदम ऐसे निल हो जाते हो कि ठीक है, यू डोंट फियर एनीथिंग। बट एनीवेज नहीं, दूसरा ना इसने मतलब ये ट्रेडिंग का टाइम भी नहीं था, मतलब ये लंदन क्लोज यहाँ पर हो चुका अकॉर्डिंग टू मी, तो
और मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि लंदन क्लोजिंग का टाइम है, तो और इसने अपसाइड को जाना चालू कर दिया क्योंकि पूरे दिन आज सेलिंग का ही था, अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम था। और मुझे लगा कि भाई ये लंदन क्लोजिंग जो थी ना, वो लंदन सेशन के नीचे नीचे की साइड थी, बट वो एंडिंग में ऊपर ऊपर आने लग गई थी एकदम लंदन का हाई लेने के लिए। तो फिर मुझे लगा कि भाई यहाँ से कुछ दूसरा मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, तो भाई मैं निकल गई। और मुझे था कि भाई मैं प्रॉप अकाउंट में अभी ट्रेडिंग कर रही हूँ, बट मेरा जो अकाउंट है वो इंस्टेंट बूस्ट वाला अकाउंट है, तो उसमें मेरे को कोई फेज नहीं पास करने पड़ते, उसमें मेरा बस 3% का ड्रॉ डाउन है, तो मैं $300 से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकती, वरना मैं अपना अकाउंट ब्रीच कर दूंगी। तो 1 महीने से अभी मैंने सिर्फ मतलब मैं थोड़ा कभी ऊपर जाती हूँ कभी नीचे आती हूँ, तो अभी मैं 1% के ड्रॉ डाउन में चल रही हूँ। मेरा कल तक 2% ड्रॉ डाउन था, बट आज मैंने अपना 1% थोड़ा सा अपसाइड में कल से अपसाइड में कर दिया है, उससे थोड़ा तो वो बेटर हो गया है। बट या फाइनली गाइज आज फ़ोन भी ले लिया है, इतना मतलब अच्छा लग रहा है। और मेरे को तो बहुत टाइम से नीड थी भाई, मैं आई थिंक 3.5-4 साल हो गए मैं 12 ही यूज़ करी थी। भाई मेरा हाथ दर्द हो गया, बहुत भारी फ़ोन है, मेरा हाथ दर्द हो गया लिटरली। बट हाँ मैं भी तो बड़ा फोन लिया ना। हाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और मैं 3.5-4 साल से भाई सेम फ़ोन यूज़ कर रही थी। और मेरे को क्योंकि मेरा ट्रैवल और मेरा बाहर जाना, पापा का इतना ज़्यादा हम लोग का आना जाना लगा रहता है, और वीडियोज़ के लिए भाई चाहिए था। और मैंने तो ये भी सोचा था क्योंकि मेरे पास मतलब पापा के पास कैमरा रखा हुआ है पूरा प्रॉपर अच्छा खासा, पूरा गिम्बल वगैरह सब कुछ है हमारे पास, लेकिन बस बात ये है कि यार कैमरा ना बहुत ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर सकते हो, है ना। कैमरे से क्या होता है, पूरे टाइम नहीं खोल सकते। अब जैसे कुछ भी हो रहा है एकदम से मेरे सामने, तो मेरा सबसे ज़्यादा हैंडी क्या है, मेरा फ़ोन है मेरे पास, मेरा हैंडी, या फिर पापा के पास उनका फ़ोन है कि अगर ट्रेड ऊपर नीचे जा रहा तो भाई आप कैमरा थोड़ी सेट करोगे खोल के। तो इसके चक्कर में फिर पापा और मैंने सोचा कि ले ही लेते हैं, बिकॉज हमारे लिए वो डिप्रिशिएटिंग लाइबिलिटी नहीं है फ़ोन, हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एसेट है। और क्योंकि भाई हमारा तो देखो इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं, हमारा सोर्स ऑफ इनकम तो यही है, ट्रेडिंग है, और हमारा जो मेरा मेनली जो कंटेंट का काम होता है वही है, तो उसके लिए भाई नहीं उसमें समझ रहा हूँ। तो उसमें भी ये हो जाता है कि जैसे मान लो ना किसी के लिए कोई चीज नीड बनती है, जैसे मैंने अभी लेटेस्ट 16 लिया था, है ना, 16 था ना, हाँ 16 लिया, तो मेरा काम उससे चल रहा था, है ना। लेकिन जैसे मार्केट में हम लोग जाते हैं, हम लोग कुछ कंटेंट को बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव हैं, तो बिना किसी भी ऐसे गैजेट्स के तो नहीं कर पाएंगे ना। तो कई लोगों ने मेरे को मैसेज भी मतलब ऐसी बात आ जाती है कि यार अभी तुषिका की एज नहीं थी, उसने 1.5 लाख का फ़ोन ले लिया, तो वो 1.5 लाख का फ़ोन जो उसने लिया, तो मेहनत कर रही है, कमा रही है अपना, ठीक है, कर रही है, और भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं हमारे साथ, तो वो उसका नीड है। मैं तो खुद ज़्यादा खर्चे के खिलाफ रहता हूँ, बट उसका नीड है। अब जिसका नीड होगा तो अपना काम करेगा ना यार। मेरी तो बहुत ही ज़्यादा नीड थी, क्योंकि मैं तो 4 साल से सेम ही फ़ोन पे अटकी हुई थी। हाँ, तो वो नीड है, नीड के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ें करते हैं अपनी, और ऐसा नहीं किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसा कुछ करते, तो कई सारी चीजें होती हैं। मैं तो सबको यही राय दूंगी, जो मेरे जितने उनको भी और जो मेरे से छोटे हैं उनको भी ये बोलूंगी कि अगर आप पैसे कमा भी रहे हो, तो जब तक आप अपने अर्निंग का या फिर 1 ईयर में आप जितना भी कमाना चाहते हो उसका 1/4 आप पहले सेव कर लो। समझ लो कि ओके इतना % में सेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ एवरी मंथ, और जब आप उसकी उतनी जितनी सेविंग आपके पास हो जाए तब आप फिर धीरे धीरे खर्चे करते रहो। और व्हेन यू नो कि आप पे कोई उस चीज़ का लोड नहीं पड़ रहा है, कुछ भी आप खर्चा कर रहे हो तो उस चीज़ का आप पे लोड नहीं पड़ रहा है, तभी लेना और उसको अच्छे से यूज़ करना। अगर आप उस चीज़ को काम में ला रहे हो, अपने काम में आपके वो मदद कर रहा है, तो वो इट इज़ नेवर अ लायबिलिटी फॉर यू। तो भाई ज्यादा भाषण कर दिया तो हमने, मुझे लग रहा है इसलिए कर दिया ना कि जैसे जो हाँ मतलब मैं भी ना वही मैं भी इसलिए मेरे को भी वही लगा कि ऐसे गलत इन्फ्लुएंस में मत तुम लोग ये ऐसा सोचना कि भाई कोई भी नई चीज आ रही है तो हम भी ले लेते हैं वो, क्योंकि आई सी दैट इन अ लॉट ऑफ पीपल। शायद मैं भी 2-3 साल पहले होती तो मैं भी ड्रामे करके ले लेती, बट मैंने कभी भी स्विच करने का सोचा ही नहीं जब तक मुझे लगा कि ठीक है अगर मैं ये फोन ले भी लेती हूँ तो मेरा जो भी जैसा भी चीज़ें चल रही है उस पर किसी को भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो तब जब तक वो चीज़ नहीं, मुझे ऐसा लगा या पापा को भी ऐसा लगा कि ठीक है वी कैन गिव हर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब तक मुझे अलाउड ही नहीं था कि नहीं लेना अभी फ़ोन। मुझे तो शायद 16-15 पूरे टाइम मैंने बोला कि नया फ़ोन ले लेती हूँ, नया फ़ोन ले, मेरे को नहीं दिलाया गया, तो मुझे नहीं दिलाया गया क्योंकि ये बात थी कि नहीं पहले आप करो, उतने काबिल बनो, उतने पैसे कमाओ, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखो, तब जाके आप कुछ करना। तो तब फिर आज जाके हमने, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हमने ऐसे प्लॉटिंग की कि भाई ले लेते। हाँ बहुत दिन से बात चल रही थी कि यार 17 ले लूँ क्या, वो भी मम्मी ने तो साफ मना ही कर दिया था। बट हाँ फिर
हमें लगा कि ठीक है एक बार देख आते, फिर आज गए तो इंटरेस्ट बन गया तो फिर थोड़ा सा नीड ऑफ द आवर भी समझ में आया कि ठीक है हाँ यार जरूरत तो है। फिर नहीं, दूसरा ना इतना बोलने का ही मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो छोटे बच्चे देख रहे हैं या इसकी एज के कोई देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ जाए हाथ धो के, हमें फोन दिलाओ। भाई पहले थोड़ा इस लायक बन जाओ, फिर करना ना धीरे धीरे करके, कमा के दो ना उनको। और कोई भागा दौड़ी की जल्दी नहीं है। आई रियली अंडरस्टैंड, ये लोग तो शायद समझेंगे नहीं बट मैं समझती हूँ भाई कि कितना ज्यादा मन करता है कि यार मैं ये भी कर लूँ ये कर दूँ। बट मुझे विद टाइम ये चीज समझ में आया है कि जो चीज आपकी लाइफ में जिस टाइम आती है ना वो वो एक रीजन होता है कि वो उसी टाइम आती है, उससे पहले नहीं आती। तो बहुत सारी चीज़ें पहले मैं बहुत रोती थी, मेरे पास मेरा कमरा नहीं है, मुझे मम्मी पापा के साथ सोना पड़ता है, ये वो, मेरे पास फ़ोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बट जब वो चीज़ें राइट टाइम पे आती है ना तो फिर समझ में आता है कि हाँ यार उस टाइम पे मैं अच्छा हुआ कि मुझे उस टाइम पे वो चीज़ हाथ में नहीं मिली, वरना उस चीज़ की कदर या उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ में आता। तो जो भी करो ध्यान से करो, खूब मेहनत करो, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क एज हार्ड एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, एंड यू गाइज आर माई फैमिली। हमें साथ में ग्रो करना है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी ट्रेडिंग का भी पूरा रॉ फॉर्म दिखाती हूँ ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि यार कोई भी अशेम्ड ना फील करे कि यार हमने तो लॉस कर दिया। भाई वो तो देखो अभी अभी चालू हुई है, वो तो बढ़िया कर रही है, वो कुछ नहीं, जो है तुम्हारे सामने तो तुम्हें लिटरली अपने वो पूरा प्रॉफिट लॉस सब खोल के दिखाती हूँ कि ये देखो यही है भाई जो है। तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, और कल मिलते हैं। ओके बाय भाई, 9 मिनट की वीडियो हो गई, एडिटर सर प्लीज संभाल लेना। ओके बाय।